बिहार के लिए हो रही तोहफों की बरसात। पीएम मोदी का बिहारियों को बड़ा तोहफा। पर्यटकों की तादाद में आएगी शानदार तेजी। छठ घाटों का होगा सौंदर्यीकरण। पीएम मोदी ने बिहारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे परियोजना के तहत मुजफ्फरपुर नदी तट विकास योजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस योजना के तहत 9.57 करोड़ की लागत से शहर के 3 नदी घाटों अखाड़ा घाट, सिकंदरपुर, सीढ़ी घाट और आश्रम घाट का विकास किया जाएगा। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज फिर बिहार के हित में कार्यक्रम की शुरुआत की है और इसके बारे में जानकारी दे दी गई और जो कुछ भी नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के अंतर्गत जो काम किया जा रहा है वो सचमुच और जिस तरह से महिलाएं बोल रही थी अभी, जिस तरह से पीने का पानी उनको शुद्ध मिल रहा है, स्वच्छ मिल रहा है, तो क्या प्रसन्नता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों को याद है बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा तो जन्म हुआ है गंगा नदी के किनारे। पटना जिले के ही यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है बख्तियारपुर। मेरे पिताजी वैद्य थे और वहाँ से हम लोगों को जो स्कूल जाते थे और घर में भी जो कुआं था उसका पानी ठीक नहीं मिलता था। पूरे हमारे बख्तियारपुर में कहीं भी 1 या 2 कुआं था, उसका पानी स्वच्छ था, बाकी किसी का पानी नहीं ठीक रहता था। तो हम लोगों को रोज इतवार को, जिस दिन स्कूल नहीं रहता था, तो जाते थे गंगा नदी में स्नान करने। और गंगा नदी में स्नान करते थे बचपन में भी, तो एक छोटे बाल्टी में वहां से पानी लेकर के आते थे और उसको पीते थे। क्या खुशी होती थी। लेकिन जब धीरे धीरे जो गंगा नदी की स्थिति बिगड़ती चली गई, आबादी बढ़ी और किस प्रकार से लोग अपने जो उपयोग करते हैं उसका पानी, उसका गंदा पानी जाने लगा, तो धीरे धीरे जो नदियों का पानी है वह बहुत ही ठीक नहीं रहा। तो फिर से नए सिरे से इसके लिए जो काम शुरू हुआ है कि हम अपने नदियों के पानी को और खास करके गंगा नदी के पानी को स्वच्छ रखें, तो ये बहुत बड़ी चीज। और उसी के लिए ये जो बड़े शहरों में और जो भी गंगा नदी के किनारे या नदियों के किनारे जो शहर हैं, उन सभी शहरों में ये जो नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना होती है वो बहुत आवश्यक है। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए ही जो लोगों के घर का गंदा पानी निकलता है, नाले का पानी, उसको ठीक करके फिर वो नदियों में बहाते हैं। तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने बता दिया, हम लोगों ने तो ये देखा कि एक हम लोग कुछ काम करने की कोशिश करें कि जो हमारा पटना शहर के दक्षिणी इलाके में जो जितने भी हमारे एसटीपी बने हैं, उन सबों के पानी को सीधे हम पुनपुन नदी में डालकर और सीधे गंगा नदी में यहाँ से आके फतुआ में, यहाँ से करीब 20-22 किलोमीटर दूर में वो गंगा नदी में चला जाता। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग एक काम करके सोचें कि अगर जो ये एसटीपी का जितना पानी है, इस पानी का हम अन्य प्रकार से उपयोग करें और खास करके सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने अपने जल संसाधन विभाग को ये दायित्व दिया है और वो इस पर काम कर रहे हैं। अभी एक प्रोजेक्ट बना करके लाए थे, वो काफी कॉस्टली था। फिर हमने कहा कि इतना कॉस्टली प्रोजेक्ट नहीं, लेकिन आप इस तरह से दीजिए कि लोगों को ये सुविधा मिले कि उस जल का सदुपयोग कर सकते हैं सिंचाई की व्यवस्था में। तो उस पर काम चल रहा है। तो हम लोग तो ये चाहते हैं, लेकिन खैर वो जब हो पाएगा तब की बात है। लेकिन ये मामूली बात नहीं है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए जो नल का ये जो नदी इसका पानी है, नाले का पानी है, उसको साफ करके स्वच्छ करके फिर हम नदियों में डालते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है और इसके लिए पूरे बिहार में चल रहा है। और हमको अच्छी तरह याद है आज जो दिन जो 2 का बेउर का और करमली चक का जो उद्घाटन कर रहे हैं आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, तो हम लोगों को अच्छी तरह याद है कि ये दोनों का परियोजनाओं का शिलान्यास आपके द्वारा 14 अक्टूबर 2017 को किया गया था। आप यहाँ पर आए थे और कई स्थानों पर आपकी मीटिंग भी हुई थी, तो उसी सिलसिले में आप जहाँ पर पधारे थे तो वहाँ पर इसका भी शिलान्यास किया गया था। और आज खुशी की बात है कि 3 वर्ष के कम समय में भी ये काम पूरा हो गया और आज आप इसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं जरूर हृदय से बधाई देता हूं और बिहार के लोगों को। और इस तरह से एसटीपी का काम और तेजी से चल रहा है और सारे एसटीपी का काम अगर हो जाएगा सब जगह
तो जो भी शहरों में रहने वाले लोग हैं वहां से जो पानी निकलता है नाले का, वो फिर ठीक करके ही नदियों में जाने दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज है और बहुत आवश्यक है, और इसलिए इसका नाम ही आप लोगों ने नमामि गंगे दिया है। और जो अमृत योजना के अंतर्गत जो लोगों के पीने के लिए पानी की आपूर्ति, स्वच्छ पानी की आपूर्ति की जा रही है, तो इसके लिए भी 2 जगह का उद्घाटन हो रहा है, सिवान और छपरा में। वहां की महिलाओं ने क्या कमेंट किया, कितना अच्छा कमेंट किया। और उसी तरह से अब ये हमारे मुंगेर में, जमालपुर में इसका शिलान्यास किया जा रहा है। लेकिन इस तरह की योजनाएं जहां भी अमृत योजना के अंतर्गत है, वो सभी योजनाओं पर काम होगा और लोगों को स्वच्छ जल मिल जाएगा। आज जिन 4 योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, उनमें पटना शहर के बेऊर और करमलीचक में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा अमृत योजना के तहत सिवान और छपरा में पानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा मुंगेर और जमालपुर में पानी की कमी को दूर करने वाली जलापूर्ति परियोजनाओं और मुजफ्फरपुर में नमामि गंगे के तहत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम का भी आज शिलान्यास किया गया है। केंद्र और बिहार सरकार के साझा प्रयासों से बिहार के शहरों में पीने के पानी और सीवर जैसी मूल सुविधाओं के ढांचे में निरंतर सुधार हो रहा है। मिशन अमृत और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत बीते 4-5 सालों में बिहार के शहरी क्षेत्र में लाखों परिवारों को पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। आने वाले वर्षों में बिहार देश के उन राज्यों में होगा जहां हर घर पाइप से पानी पहुंचने लगेगा। ये बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बिहार का गौरव बढ़ाने वाली बात होगी। आपने इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोरोना के इस संकट काल में भी बिहार के लोगों ने निरंतर काम किया है। बीते कुछ महीनों में बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में 57 लाख से ज्यादा परिवारों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान ने भी निभाई है। हमारे हजारों श्रमिक साथी जो कोरोना की वजह से दूसरे राज्यों से बिहार लौटे, उन्होंने ये काम करके दिखाया है। जल जीवन मिशन की ये तेजी बिहार के मेरे इन परिश्रमी साथियों को ही समर्पित है। बीते 1 साल में जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश में 2 करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। आज देश में हर दिन 1 लाख से ज्यादा घरों को पाइप से पानी के नए कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। स्वच्छ पानी मध्यम वर्ग का, गरीब का न सिर्फ जीवन बेहतर बनाता है, बल्कि उन्हें अनेक गंभीर बीमारियों से भी बचाता है। इस कार्यक्रम में नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि छठ व्रतियों के लिए पक्के घाट बनने के साथ साथ जन सुविधाओं के लिए कई निर्माण कार्य कराए जाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे बिहार को तोहफा दिया है। बिहार जो शहर छपरा, भागलपुर, जो हम लोग जो शुद्ध पानी नहीं पी रहे थे, उस योजना का उन्होंने शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी बहुत जगह हुआ है।
और विशेष तौर से मुजफ्फरपुर नमामि गंगे के तहत आज यहाँ पर जो घाट बनाने का, जो रिवर फ्रंट बनाने का, जो इस पर सुविधा देने का, जो ये रमणीक स्थान बनेगा, इसके लिए जो उन्होंने शिलान्यास किया है, ये टेंडर भी हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जा चुका है। ये काम 1 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगा और उसमें प्लांटेशन होगा, उसमें सड़क बनेगा, उसमें शौचालय भी रहेगा, उसमें कपड़ा बदलने के लिए छठ व्रतियों के लिए भी स्थान रहेगा। हम समझते हैं कि बूढ़ी गंडक जो पोल्यूटेड हो रही थी गंदा पानी से, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इसके लिए 3 सैंक्शन हुआ है। इसका एक अलग सीवरेज ट्रीटमेंट भी बनेगा ताकि इस नदी को शुद्ध रखा जाए और इसके पीने के पानी योग्य इसका पानी रहे। इस सब काम को जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने, सुशील मोदी जी ने जो आज शिलान्यास किया है, उसके लिए हम लोग उन सारे लोगों का आभार व्यक्त करते हैं और आप मीडिया भाइयों से यही आग्रह करते हैं कि इन बातों को आप दूसरे जगह भी प्रोत्साहित कीजिए कि नमामि गंगे और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शुद्ध पानी करने के लिए है। गंदा पानी मनिका और खबड़ा में नहीं जाएगा, ये शुद्ध पानी कर के सिंचाई के काम में आएगा और जो कचरा प्रबंधन है उससे खाद बनेगा। ये दोनों सिंचाई और खाद की व्यवस्था यह नगर विकास के द्वारा किसानों को मिलेगा। यह किसान के लिए भी एक तोहफा है। ये योजना जो है इसका समय 1.5 साल है, 18 महीना में ये योजना हम जनता को सुपुर्द कर देंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। 3 परियोजनाएं जलापूर्ति से संबंधित, 2 परियोजनाएं सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए और 1 परियोजना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम और आवास मंत्री सुरेश शर्मा के साथ कई विधायक मौजूद रहे। पंजाब केसरी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष की रिपोर्ट।